अध्याय 18 क्या श्री नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष हैं? यूट्यूब वीडियो संस्करण। नमस्कार मित्रों, हमारी इस श्रृंखला में अब हम उस प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जो संभवतः पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रोचक प्रश्न है। क्या श्री नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष हैं? पिछले अध्यायों में हमने उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व, जनप्रभाव, राष्ट्रदृष्टि, विदेश नीति, वैश्विक भूमिका, असाधारण गुणों तथा उनसे जुड़ी विभिन्न धारणाओं का अध्ययन किया। हमने यह भी विचार किया कि क्या उन्हें अवतार या देवदूत के रूप में देखा जा सकता है। वहां हमने पाया कि ऐसे प्रश्न मुख्यतः आस्था, श्रद्धा और व्यक्तिगत विश्वास से जुड़े होते हैं। लेकिन इतिहास पुरुष का प्रश्न कुछ अलग है। यह केवल श्रद्धा का विषय नहीं है। यह इतिहास, प्रभाव, विरासत और समय की कसौटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्या श्री नरेंद्र मोदी केवल एक लोकप्रिय राजनीतिक नेता हैं? क्या वे एक राष्ट्र निर्माता हैं? क्या उनका प्रभाव इतना व्यापक है कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें इतिहास पुरुष के रूप में याद कर सकती हैं? आइए इस प्रश्न को संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास पुरुष किसे कहा जाता है? इतिहास में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका प्रभाव उनके जीवनकाल से बहुत आगे तक पहुंचा। वे केवल अपने समय के नेता नहीं रहे, बल्कि उन्होंने समाज, राष्ट्र या विश्व की दिशा को प्रभावित किया। ऐसे व्यक्तियों को कई बार इतिहास पुरुष, युग पुरुष या परिवर्तनकारी व्यक्तित्व कहा जाता है। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और सरदार पटेल जैसे नाम इसी संदर्भ में लिए जाते हैं। लेकिन इतिहास पुरुष बनने के लिए केवल प्रसिद्ध होना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कसौटियां होती हैं। इतिहास पुरुष की प्रमुख कसौटियां। सामान्यतः इतिहास किसी व्यक्ति को कुछ आधारों पर परखता है। क्या उसने अपने समाज या राष्ट्र को प्रभावित किया? क्या उसके कार्यों का प्रभाव दीर्घकाल तक बना रहा? क्या उसने किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा निर्धारित की? क्या उसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह समय की परीक्षा में खरा उतरा? इतिहास तत्काल निर्णय नहीं देता। इतिहास धैर्य से प्रतीक्षा करता है। फिर समय के साथ किसी व्यक्ति के वास्तविक महत्व का मूल्यांकन करता है। राष्ट्रीय प्रभाव। यदि हम श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय प्रभाव को देखें तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला है। उनके नेतृत्व ने चुनावी राजनीति, जनसंपर्क, राजनीतिक संचार और शासन की शैली को प्रभावित किया है। समर्थकों का मानना है कि उन्होंने राष्ट्रीय आत्मविश्वास, सांस्कृतिक पहचान और विकास के मुद्दों को नई प्रमुखता दी। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और सभ्यतागत चेतना जैसे विषयों को व्यापक सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डिजिटल प्रशासन, सरकारी योजनाओं के विस्तार, आधारभूत संरचना के विकास और तकनीक के बढ़ते उपयोग को भी उनके समर्थक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में देखते हैं। हालांकि आलोचक इन नीतियों और उनके परिणामों का अलग दृष्टिकोण से मूल्यांकन करते हैं। लेकिन यह निर्विवाद है कि श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। वैश्विक प्रभाव। किसी व्यक्ति का ऐतिहासिक महत्व केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आंका जाता। यह भी देखा जाता है कि उसने विश्व मंच पर अपने देश की भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया। समर्थकों का मत है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अधिक सक्रिय और आत्मविश्वासी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। विश्व के प्रमुख देशों के साथ संबंध, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती उपस्थिति, G20 जैसी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां और ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत की भूमिका को समर्थक महत्वपूर्ण उपलब्धियां मानते हैं। भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ जुड़ाव और सांस्कृतिक कूटनीति को भी उनकी वैश्विक भूमिका का हिस्सा माना जाता है। समर्थकों का विश्वास है कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि हुई है।
विरासत और उपलब्धियां। इतिहास अंततः विरासत को देखता है। विरासत का अर्थ है ऐसा प्रभाव जो व्यक्ति के पद छोड़ने के बाद भी बना रहे। समर्थकों की दृष्टि में श्री नरेंद्र मोदी की विरासत कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है। शासन और प्रशासन में तकनीकी परिवर्तन, आधारभूत संरचना का विस्तार, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक चेतना पर बल, भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के प्रयास और जनसंपर्क तथा राजनीतिक संचार की नई शैली। समर्थकों का मत है कि यदि इन पहलों का प्रभाव आने वाले दशकों तक बना रहता है तो यह उनकी ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। चुनौतियां और आलोचनाएं। इतिहास केवल उपलब्धियों को नहीं देखता, वह चुनौतियों और आलोचनाओं का भी अध्ययन करता है। किसी भी बड़े नेता की तरह श्री नरेंद्र मोदी के संबंध में भी विभिन्न मत मौजूद हैं। आलोचक कुछ नीतिगत निर्णयों, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों तथा शासन के कुछ पहलुओं पर प्रश्न उठाते हैं। लोकतांत्रिक समाज में यह स्वाभाविक है। इतिहास का संतुलित अध्ययन इन्हीं विभिन्न दृष्टिकोणों को साथ लेकर चलता है। इसीलिए किसी भी नेता का मूल्यांकन केवल उसके समर्थकों या आलोचकों के आधार पर नहीं किया जा सकता। क्या अभी अंतिम निर्णय संभव है? यहां हम इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्या अभी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि श्री नरेंद्र मोदी इतिहास पुरुष हैं? शायद नहीं। और इसका कारण यह नहीं कि उनका प्रभाव कम है, बल्कि इसका कारण यह है कि इतिहास को समय चाहिए। इतिहास यह देखता है कि किसी व्यक्ति के निर्णयों और नीतियों का प्रभाव दशकों बाद कैसा दिखाई देता है। कई बार वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय व्यक्ति भविष्य में कम महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, और कई बार किसी व्यक्ति का वास्तविक महत्व उसके जीवनकाल के बाद अधिक स्पष्ट होता है। इसलिए इतिहास का अंतिम निर्णय हमेशा समय के साथ आता है। संतुलित निष्कर्ष। यदि इतिहास पुरुष की कसौटियों में व्यापक जनप्रभाव, राष्ट्रीय परिवर्तन की क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय पहचान, नेतृत्व, दृष्टि और दीर्घकालिक प्रभाव शामिल किए जाए तो श्री नरेंद्र मोदी में इनमें से अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति, शासन और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। यही कारण है कि उनके समर्थक उन्हें इतिहास पुरुष के रूप में देखते हैं। किंतु इतिहास का अंतिम निर्णय केवल वर्तमान उपलब्धियों से नहीं होता, वह समय की कसौटी पर आधारित होता है। इसलिए एक संतुलित निष्कर्ष यह हो सकता है कि श्री नरेंद्र मोदी समकालीन भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं और उनमें इतिहास पुरुष माने जाने वाली अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। लेकिन उनका अंतिम ऐतिहासिक स्थान भविष्य और समय के मूल्यांकन पर निर्भर करेगा। आप क्या सोचते हैं? अब यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं। क्या श्री नरेंद्र मोदी केवल एक समकालीन राजनीतिक नेता हैं? क्या वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले परिवर्तनकारी व्यक्तित्व हैं? क्या वे इतिहास पुरुष हैं? या क्या इतिहास का अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है? अपनी विचारपूर्ण, सम्मानजनक और तथ्याधारित राय टिप्पणी में अवश्य साझा करें। विशेष निवेदन। प्रिय दर्शकों, यह वीडियो इस विषय का संक्षिप्त परिचय मात्र है। समय सीमा के कारण अनेक ऐतिहासिक, राजनीतिक और वैचारिक पक्षों पर विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकी है। यदि आप इस विषय को अधिक गहराई, संदर्भ और संतुलित दृष्टि से समझना चाहते हैं तो इस विषय पर लेखक की विस्तृत पुस्तक अवश्य पढ़ें। कृपया अपनी राय भी अवश्य साझा करें। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को पसंद करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।